नमस्कार, जी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पटेल मैदान स्थित अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश की लॉटरी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रविवार को निकाली जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के लिए 255 सीटों में से पूर्व के अध्ययनरत 26 विद्यार्थी की सीटें होगी आरक्षित। 229 सीटों पर होगी लॉटरी। 229 सीटों के लिए 706 आवेदन हुए प्राप्त। भारत विकास परिषद द्वारा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। यह वर्ष पूरे वर्ष लगाए जाएंगे। परिषद द्वारा पौधे मेवदा कला ग्राम स्थित प्राचीन सिद्ध कालाभाटा महादेव मंदिर में 24 घंटे सहस्त्र जलधारा का कार्यक्रम आयोजित। ग्रामवासियों ने लिया बढ़ चढ़कर के भाग। केकड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं लापरवाह। कादेड़ा ग्राम में पूरे बाजार परिसर में कहीं भी नहीं है सोशल डिस्टेंस, ना है मास्क। पंचायत प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां पर सरकार व प्रशासन की गाइडलाइन की उड़ रही है धज्जियां। नव सर्जित ग्राम पंचायत चांदमा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत लगाए गए पौधे आगामी त्योहार व कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम के लिए सरवाड़ पुलिस थाने में हुई शांति समिति की बैठक। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पटेल मैदान स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश हेतु लॉटरी रविवार को विद्यालय परिसर में प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक कक्षा की लॉटरी अलग अलग समय पर होगी। जिस कक्षा की लॉटरी होगी उसी कक्षा के अभिभावकों को विद्यालय परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन की सभी को पालना करनी होगी। अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए बिना मास्क को किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लॉटरी का समय कक्षा 1 के लिए प्रातः 9 बजे, कक्षा 2 के लिए 10 बजे, कक्षा 3 के लिए 11:15 बजे, कक्षा 4 के लिए 11:30 बजे, कक्षा 5 के लिए दोपहर 12:15 बजे, कक्षा 6 के लिए दोपहर 1 बजे, कक्षा 7 के लिए 1:45 बजे, कक्षा 8 के लिए 2:30 बजे लॉटरी आयोजित होगी। कक्षा 1 में 30 सीटों के लिए 124 आवेदन प्राप्त हुए हैं, सभी पर लॉटरी होगी। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित 4 सीटें 26 पर लॉटरी होगी। 78 आवेदन प्राप्त हुए। कक्षा 3 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित 3 सीटें हैं, 27 पर लॉटरी होगी। 87 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 4 कक्षा के लिए पूर्व के विद्यार्थियों के लिए 3 सीटें आरक्षित होगी, 27 पर लॉटरी होगी और 82 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कक्षा 5 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों के लिए 2 सीटें आरक्षित होगी, 28 पर लॉटरी होगी। कक्षा के लिए 78 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कक्षा 6 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों हेतु 5 सीटें आरक्षित की गई है, 30 पर लॉटरी होगी। 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कक्षा 7 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों हेतु 5 सीटें आरक्षित की जाएगी, 30 पर लॉटरी होगी। इस कक्षा के लिए 95 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कक्षा 8 के लिए पूर्व के विद्यार्थियों हेतु 4 सीटें आरक्षित होती, 31 पर लॉटरी होगी। 63 आवेदन इस कक्षा के लिए अब तक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 के लिए कुल 255 सीटों में पूर्व के अध्ययनरत 26 विद्यार्थी की सीटें आरक्षित एवं 229 सीटों पर लॉटरी होगी, जिसके लिए 706 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लॉटरी से चयनित नवप्रवेशित विद्यार्थियों की वरीयता सूची 4 तारीख को चस्पा की जाएगी। भारत विकास परिषद द्वारा इस वर्ष को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। परिषद के संस्थापक सचिव थे और वर्ष केकड़ी शाखा के द्वारा वर्ष पर्यंत पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाना है। इसी के तहत आज परिषद के द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर में 12 पौधे लगाए गए, जिसमें अशोक, गुलर, गुलमोहर, कचनार, हार सिंगार, जामुन, मीठा नीम, सरस और कैसियास्मा के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, रामनगर विद्यालय के पीईओ गायत्री शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय के हर शिक्षक को एक पौधा लगाकर उसको गोद लेना चाहिए और उस पौधे की देखभाल वर्ष पर्यंत करनी चाहिए। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कृष्ण प्रकाश सोनी ने कहा कि पौधे को गोद लेने के साथ ही साथ उसको एक बच्चे की तरह पालना चाहिए
जिससे उस बच्चे को पौधे से लगाव हो और वह गुरु के निर्देशन में उसकी अच्छी देखभाल कर सके। कार्यक्रम में परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय, मुरारी लाल एरन, प्रकल्प प्रभारी भगवान माहेश्वरी, वेद सुरेश कुमार शर्मा, गोपाल सोनी, रामधन प्रजापत, कैलाश जैन, सचिव बहादुर सिंह शक्तावत, काशीराम विजय, मनीष गर्ग ने सहयोग किया। विद्यालय परिवार द्वारा प्रेमलता चौहान, कविता यादव, सुमन लता, रेणु जैन, कोमल साहू, अरुणा शाके, राजेश खटीक, पीयूष गर्ग, विष्णु कुमार तेली सभी ने अपने हाथों से पौधे लगाए व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली गई। केकड़ी क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले निकटवर्ती कादेड़ा कस्बे में, जहां पर यहां के ग्रामवासी कोरोना के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कादेड़ा ग्राम में बाजार परिसर में खुले आम प्रशासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंस है और ना ही मास्क। कादेड़ा ग्राम में कहीं पर भी नज़र डालो, किसी भी दुकान पर या कोई भी वाहन चालक आपको मास्क पहने हुए नजर नहीं आएगा। यहां तक कि यहां के बाजार परिसर में दुकानदार तक मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पंचायत प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने और कार्रवाई नहीं करने का नतीजा है कि यहाँ के लोग बेपरवाह हो रहे हैं और यही हालात रहे तो एक दिन कादेड़ा कस्बे में भी कोरोना पांव पसार लेगा, क्योंकि राखी का त्यौहार है और त्यौहार के दौरान बाजार परिसर में कासा भीड़ नज़र आती है, लेकिन फिर भी यहाँ के बाशिंदों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जो किसी दिन यहाँ के लिए घातक साबित होगी। पंचायत प्रशासन को चाहिए कि सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। महादेव के प्रिय पावन महीने सावन माह में शिव मंदिरों में हर हर भोले के जयकारे गूंजते रहते हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेवदा कला के ग्रामवासियों द्वारा प्राचीन सिद्धपीठ श्री कालाभाटा महादेव मंदिर मेवदा कला में सहस्त्र जलधारा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। योगीराज श्री हरिनाथ महाराज के सानिध्य में शुक्रवार को प्रातःकाल से ही सहस्त्रधारा पूजा अभिषेक किया गया। मंदिर प्रवक्ता चंदू पंडित ने बताया कि सहस्त्रधारा अभिषेक के तहत वेदाचार्य पंडित श्री नंदकिशोर और पंडित रामचरण शास्त्री केकड़ी के आचार्यत्व में 11 पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा महामृत्युंजय का पाठ पूजा अनुष्ठान किया जा रहा है। सहस्त्रधारा मेवदा कला में निवास करने वाले हर समाज द्वारा 2-2 घंटे की जाती है और मेवदा कला ग्राम में स्थापित श्री कालाभाटा महादेव मंदिर में 24 घंटे तक सहस्त्रधारा की जाती है। नवसर्जित ग्राम पंचायत चांदमा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में हरियालू राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधरोपण किया गया। प्रधानाध्यापक जमाल हुसैन पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय परिसर में अशोक, गुलाब, गुड़हल, नीम के 25 पौधे लगाकर हरियालू राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की है। शारीरिक शिक्षक महावीर प्रसाद साहू ने कहा कि सभी अभिभावकों व ग्रामीणों से बरसात के सीजन में एक पौधा जरूर लगाए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहे। इस दौरान अध्यापक रतनलाल, प्रमोद चौधरी, रिंकू गुप्ता, प्रेमचंद कुमार, परमेश्वर चौधरी, अध्यापिका अनीता जैन, संतोष बबरवाल, दीप्ति धमनिया मौजूद थे। सरवार थाने में आगामी त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, सरवार थाना अधिकारी आशुतोष पांडे की उपस्थिति में सीएलजी के सदस्यों को आगामी त्योहार आपसी मेलजोल व भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। शांति समिति की इस बैठक में पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा ने कहा कि क्षेत्र में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सादगी व साधारण तरीके से ईद का त्यौहार मनाएं व रक्षाबंधन पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के साथ साथ आपसी सद्भाव व भावना से त्यौहार मनाना है। इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सीएलजी सदस्यों को कहा कि लोगों में सोशल डिस्टेंस व मास्क लगाने के प्रति जागरूकता पैदा करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। संस्कृत विद्यालय बोराड़ा में अध्ययनरत छात्र
प्रवीण शर्मा ने कक्षा 10 में 87.67% अंक प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। छात्र प्रवीण ने बताया कि उसके पिता खेती करते हैं एवं माता गृहिणी हैं। प्रवीण बोराड़ा क्षेत्र में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, जिस पर हेड कांस्टेबल मोहनलाल मीणा ने उत्तीर्ण हुए छात्र को मिठाई खिलाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि प्रवीण शर्मा प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बोराड़ा में अध्ययनरत था। प्रवीण को शिक्षकों व ग्रामीणों ने उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है।